ये मूवी एक 12 साल के बच्चे की है जिसमें उसकी मां की गवाही की वजह से 5 साल की सजा हुई है और इसने अपने मॉम डैड के खिलाफ केस किया है। मूवी के शुरू में हम जेल में एक बच्चे को देखते हैं जिसकी उम्र 12 साल होती है। उस बच्चे का नाम जाइन होता है। उसको मर्डर के जुर्म में 5 साल की सजा हुई है। आज उसे दूसरे केस के लिए अदालत में लेकर जाते हैं। दरअसल जाइन ने अपने माँ बाप पर अपना पैदा होने पर अपने माँ बाप पर केस किया है। इस केस को कवर करने के लिए अदालत के बाहर बहुत सारे न्यूज वाले लोग खड़े होते हैं और उसके बाद जाइन को जज के सामने पेश किया जाता है। यहाँ पर उसके माँ बाप भी हैं, उसके साथ उसकी वकील भी होती है। वो जज को बताती है जाइन के माँ बाप ने अपने किसी भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया। जज जाइन के माँ बाप को बताता है कि आपके बच्चे ने आप पर केस किया है। उसकी माँ बहुत रूडली बात करती है। इससे पता चलता है कि जाइन की माँ के दिल में उसके लिए रहम नहीं है। जिस मर्डर के जुर्म में जाइन को सजा हुई है उसकी माँ ने उसके खिलाफ गवाही दी थी, जिसके बाद उसे 5 साल की सजा हुई। इसके बाद डॉक्टर अपनी रिपोर्ट देता है। इससे पता चलता है कि जाइन की उम्र 12 साल है। जज जाइन से पूछता है कि तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ केस क्यों किया है। जाइन कहता है कि उन्होंने मुझे पैदा क्यों किया और इसके बाद जाइन अपनी स्टोरी सुनाता है। स्टोरी पास्ट में जाती है जहाँ हम जाइन को देखते हैं जो अलग अलग स्टोर पर जाकर दवाइयाँ खरीदता है। कई बार मेडिकल स्टोर वाले कहते हैं कि अपने माँ बाप को बुला कर लाओ, हम तुम्हें ये दवाइयाँ नहीं दे सकते, लेकिन जाइन कोई बड़ा बहाना बनाकर दवाइयाँ ले लेता है। जिसके बाद इसकी माँ उन्हीं दवाइयों को घोलकर उनमें कपड़ों को भिगा देती है और उन कपड़ों को सुखाने के बाद उन कपड़ों को अपने बड़े बेटे को जेल में देकर आती है जो सजा काट रहा है और वो नशे वाले कपड़े को जेल में बेचता है। जाइन को ये सब अपने माँ बाप के कहने पर करना पड़ता है। जाइन एक छोटे से घर में अपने बहन भाइयों और माँ बाप के साथ रहता है। घर की हालत बहुत खराब होती है और इस घर का जो मालिक है उसका नाम आसाड है, जिसकी एक दुकान होती है। वो इनसे किराया तो नहीं लेता था, इसके बदले वो जाइन से और उसके बहन भाइयों से अपनी दुकान का बहुत ज्यादा काम करवाता है। सबसे ज्यादा काम जाइन को करना पड़ता है क्योंकि वो घर में सबसे बड़ा है। हालांकि उसका बड़ा भाई भी है लेकिन वो इस वक्त जेल में है। जाइन पूरा दिन आसाड की दुकान का काम करने के बाद नींबू पानी भी बेचता है। एक दिन वो रात को देखता है जहाँ उसकी बहन सोई होती है, वहाँ पर खून लगा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद वो उसको सुबह में मिलता है जहाँ पर वो देखता है उसके कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था। वो सब कुछ समझ जाता है। इसके बाद वो उसे बाथरूम में लेकर जाता है। जब तुम्हारी फ्रेंड के कपड़ों से इसी तरह खून निकला था, उसके बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी थी, इसीलिए ये बात किसी को ना बताना। वो अपनी बनैन निकाल कर अपनी बहन को देता है और कहता है कि इससे खून साफ कर लो। इसको समझाता भी है कि इस बारे में माँ बाप को कुछ न कहना, क्योंकि इस बारे में उन्हें पता चल गया वो तुम्हारी शादी आसाड के साथ कर देंगे। जाइन की बहन उससे कहती है उसने हमको रहने के लिए घर दिया है, वो एक अच्छा इंसान है। जाइन कहता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, वो सारे गलत काम करता है। आसाड की नजर हमेशा से जाइन की बहन के ऊपर थी और इस बात को जाइन ने अच्छे से जान लिया था, इसीलिए आसाड जाइन के बहन को कुछ देता है तो जाइन उस चीज को फेंक कर वहाँ से अपनी बहन को लेकर जाता है। और अब जाइन आसाड की दुकान में जाता है और वहाँ से कुछ पैड चुरा कर अपनी बहन को देता है और उसको समझाता है कि किस तरह पैड को यूज करना है। दरअसल उसकी बहन को पहली बार डेट आई थी जबकि जाइन बहुत छोटा है, लेकिन वक्त ने और हालात ने उसे समझदार और जिम्मेदार बना दिया था। जाइन और उसकी बहन इस बात को अपने माँ बाप से छुपाने में कामयाब हो जाते हैं। एक दिन जाइन अपने माँ बाप से कहता है कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसके डैड साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि आसाड को इस बात का पता चल गया तो वो हमें घर से निकाल देगा, लेकिन जाइन की माँ अच्छे से जानती है कि वो अगर स्कूल जाएगा तो उसको घर के लिए राशन मिलेगा जिससे इनके खाने का मसला खत्म हो जाएगा। वो कहती है कि मैं आसाड से बात करूंगी। जाइन सुबह कुछ घंटों के लिए स्कूल जाएगा और रात को इसका सारा काम कर देगा, जबकि वो उससे बात भी करती है। वो मना कर देता है और अब वो गुस्से में जाइन से पहले से ज्यादा काम करवाता है। एक शाम को जाइन घर आता है तो देखता है कि घर में बहुत सारी मुर्गियां हैं जो किसी ने तोहफे में दी हैं। जब वो अंदर जाता है तो अंदर आसाड के माँ बाप होते हैं, साथ ही उसकी छोटी बहन तैयार होकर सामने बैठी होती है। वो समझ जाता है कि उसके माँ बाप आसाड से उसकी बहन की शादी करवाना चाहते थे। वो अपनी माँ को समझाता है। उसकी माँ कहती है अगर हमने आसाड से उसकी बहन की शादी कर दी तो हमेशा के लिए हम इस घर में रह सकते हैं, वरना आसाड हमको इस घर से निकाल देगा। जाइन इससे खिलाफ था लेकिन उसे रोक दिया जाता है, जिसके बाद आसाड से उसकी बहन की शादी पक्की कर दी जाती है। अगले दिन जाइन अपनी बहन के कान में कुछ कहता है, आज तुम तैयार रहना, दोनों यहाँ
से कहीं दूर चले जाएंगे। इसके बाद वो अपनी माँ के पर्स से कुछ पैसे चुराता है, साथ ही वो असाड की दुकान से कुछ सामान लेकर यहाँ से निकल जाता है। वो बस स्टेशन पर जाता है जहाँ वो बस की 2 टिकटें लेता है। कुछ ही देर में बस जाने वाली है। इसके बाद वो भागते हुए घर में अपनी बहन को लेने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसके माँ बाप को पता चल जाता है ये दोनों यहाँ से भागने वाले हैं, इसलिए वो इन्हें बहुत मारते हैं। जिसके बाद जैन का बाप जैन की बहन को असाड के घर छोड़ आते हैं। जैन अपनी माँ से कहता है कि तुम इस दुनिया की सबसे गंदी माँ हो, और घर से भाग जाता है और उस बस में बैठ जाता है जिसकी इसने टिकट ली थी। जैन की आंखों में दर्द होता है क्योंकि वो अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सका। वो एक जगह पर उतर जाता है जहाँ मेला होता है। मेले में एक झूले पर बैठकर आसमान की तरफ देखता है। इसकी आंखों में और दिल में उदासी है। उसको समझ नहीं आती इसकी जिंदगी में इतना दर्द, इतना दुख क्यों है। रात को जैन वहाँ पर सो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो उसे भूख लगी होती है। वो एक आदमी के पास जाता है और कुछ खाने के लिए मांगता है। तभी ऊपर से एक लेडी उसे देखती है जिसका नाम राहील है, जो यहाँ पर माइग्रेट है, जो यहाँ मेड के तौर पर पार्क में काम करती है। उसको जैन पर तरस आ जाता है। वो उसे बुलाकर खाने के लिए कुछ चीजें देती है। इसके बाद जैन मार्केट में सबसे काम मांगता है क्योंकि उसको काम चाहिए। काम मिलेगा तो पैसे मिलेंगे जिससे वो खाना खा सकता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। और वही हम राहील को देखते हैं जो एक कालीज है। वो सबसे कहती है कि आखिरी वाला वॉशरूम खराब है। दरअसल आखिरी वाले वॉशरूम में उसका छोटा बेटा होता है जो सो रहा था, जिसको वो अपने साथ काम पर लाती है क्योंकि घर पर उसका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था। जब वो घर वापस जाती है तभी जैन उसके पीछे आता है। राहील सोचती है लेकिन उसे जैन पर बहुत तरस आता है। जिसके बाद वो जैन को अपने घर ले आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन इसके बदले मेरे बच्चे का ख्याल रखना होगा। जैन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे रहने के लिए एक घर मिल गया था और अब वो राहील के बच्चे का ख्याल रखता है। एक शाम राहील उसे बताती है कि मैं इथोपिया से हूँ, मुझे यहाँ पर घर के काम करने के लिए लाया गया था। जिसके बाद मुझे एक आदमी से प्यार हो गया था। मैं उसके साथ भाग गई थी और जब मैं माँ बनने वाली हुई तो वो आदमी मुझे छोड़कर भाग गया था। मेरे डॉक्यूमेंट्स आज भी उस लेडी, उस मालकिन के पास है जिसके घर में मैं काम करती थी। अब ना तो मेरे पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि मैं डॉक्यूमेंट्स बना सकूं और ना ही मैं उसके घर वापस काम करने के लिए जा सकती हूँ। दरअसल राहील ने एक ब्रोकर के जरिए अपने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए होते हैं और उन्हीं के सहारे वो यहाँ पर रह रही थी। और अब जैन राहील के घर में बहुत अच्छे तरीके से रहता है। वो उसके बच्चे का बहुत ख्याल रखता है। लेकिन एक दिन वही ब्रोकर उसके घर पर आता है जिसने उसका नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए थे और वो उसके बेटे को वहाँ से लेकर चला जाता है क्योंकि वो उसके बेटे को बेचना चाहता है। राहील उसके पास जाती है। वो कहता है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो गए हैं, तुम्हें इन्हें नया बनाना होगा, जिसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। राहील और उसके बेटे को लुटाते हुए 1 हफ्ते का वक्त दे देता है और अब उसे 1 हफ्ते में पैसों का इंतजाम करना होगा। राहील के पास पैसे नहीं होते। पैसे लेने के लिए वो अपने बाल कटवा कर बेच देती है, लेकिन अब भी उसी के पास ज्यादा पैसे नहीं होते। वही एक रात राहील घर वापस नहीं आती। जैन और उसका छोटा बेटा पूरी रात उसका इंतजार करते हैं। अगली सुबह जैन वहाँ जाता है जहाँ राहील काम करती थी। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कल रात को राहील यहाँ पर नहीं थी। यहाँ से उसको उस ब्रोकर का एड्रेस का पता चलता है जिसने राहील के डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। और अब जैन वहाँ पर जाता है। वहाँ पर ब्रोकर उसके हाथ में बच्चा देखकर उसे खाने का लालच देता है ताकि वो खाने के बदले बच्चे को उसको दे दे। लेकिन जैन एक समझदार बच्चा था। वो वहाँ से चला जाता है। पूरे दिन वो राहील को ढूंढता है। रास्ते में उसको एक लड़की भी मिलती है जिससे उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन वो उदास होकर जैन घर वापस आ जाता है। एक और रात गुजर जाती है लेकिन राहील घर वापस नहीं आती। अगले दिन भी जैन राहील को ढूंढता है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। जैन को लगता है कि वो अपने बच्चे को इसके पास छोड़कर कहीं चली गई है। उसके बाद वो खाने का इंतजाम करने के लिए इधर उधर भटकता है लेकिन उसे कहीं से खाना नहीं मिलता। वो फैसला करता है कि वो घर के बर्तन बेचकर खाने का इंतजाम करेगा। इसलिए वो घर के सारे बर्तन लेकर उस छोटे बच्चे के साथ वो घर से निकल आता है। जब वो मार्केट में जाता है तो उसे वही लड़की मिलती है जो उसकी दोस्त बनी थी। वो जैन को बताती है कि वो ब्रोकर जल्द ही मेरा पासपोर्ट बनाएगा, जिसके बाद वो मुझे स्वीडन भेज देगा। तुम भी इससे बात कर लो ताकि तुम भी मेरे साथ स्वीडन जा सको। दरअसल ये बच्ची सेरल से थी और यहाँ पर एक रिफ्यूजर के तौर पर रह रही थी। जैन उस कैंप में जाता है जहाँ पर सेरल के सारे रिफ्यूजर हैं और झूठ बोलकर वहाँ से कुछ राशन लेता है। इस तरह को इसके कुछ दिनों के खाने का इंतजाम हो जाता है।
है। वही राहील जो जेल में है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया था क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और वो यहाँ पर इनलीगल रह रही थी। दूसरी तरफ ज़ैन को अपने कपड़ों में से वही दवाइयाँ का सफ़ा मिलता है। उस सफ़े से उसके माँ बाप दवाइयाँ मंगवाते थे जो नशे की दवाइयाँ होती हैं और अब ज़ैन के पास पैसे कमाने का रास्ता है। वो फिर से दवाइयाँ खरीदता है और उन दवाइयों को वो बेचता है, लेकिन कई बार उसे पैसे नहीं मिलते और कई बार उसे लोग जो नशे करते हैं उसे पैसे भी नहीं देते और मारते भी हैं। एक दिन जब ज़ैन घर पर वापस आता है तो वो देखता है कि घर पर ताला लगा था। दरअसल ये जिसका घर था उसको किराया ना मिलने की वजह से उनका सामान बाहर निकाल दिया था और घर पर ताला लगा दिया था। इसके बाद ज़ैन और राहील का बेटा उसके पास था जो उसके जिम्मेदारी है। वो दोनों सड़क पर आ जाते हैं। यहाँ पर ज़ैन कई बार सोचता है कि वो उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर चला जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। जिसके बाद उस छोटे बच्चे को उसी ब्रोकर के पास लेकर जाता है। वो ज़ैन को यकीन दिलाता है कि वो इस बच्चे को एक अच्छे घर में देगा जहाँ पर उसकी अच्छी देखभाल होगी और बच्चे के बदले वो उसे पैसा देता है। साथ ही कहता है कि जाओ और अपनी कोई आईडी लेकर आओ ताकि मैं बाकी बच्चों के साथ तुम्हें भी स्वीडन भेज दूं। दरअसल ये ब्रोकर झूठ बोल रहा था, ये बच्चों की तस्करी करता है। और अब ज़ैन अपने घर पर आता है और अपने बाप से कहता है कि मुझे अपनी आईडी चाहिए। ज़ैन आज इतने महीनों के बाद घर वापस आया था, इसलिए उसका बाप उसको बहुत उल्टा सीधा कहता है। दरअसल उन्होंने अपने बच्चों की कोई आईडी नहीं बनाई होती। वो कहते हैं कि हमारे पास कोई आईडी होती तो हम हॉस्पिटल अपनी बेटी को लेकर जाते। ज़ैन को यहाँ पर पता चलता है कि उसकी छोटी बहन जिसकी असाड से शादी कर दी गई थी, कम उम्र में माँ बनने की वजह से उसकी मौत हो गई और वो इसके लिए असाड को जिम्मेदार समझता है। इसलिए वो चाकू उठाता है और असाड के पास जाता है। हालांकि उसके माँ बाप भी उसका पीछा करते हैं। इससे पहले वो इस तक पहुँचते ज़ैन असाड के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। दरअसल वो बच गया था, लेकिन इसके बाद उसे 5 साल की सजा हो गई। असाड अब भी जिंदा था और वो कोर्ट में होता है। वो जज को बताता है कि ज़ैन की बहन 11 साल की थी, 2 महीनों में ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके पास कोई आईडी नहीं थी जिस वजह से उसको हॉस्पिटल में दाखिल नहीं किया गया था और उसकी मौत हो गई थी। ज़ैन यहाँ पर सरकार से, अपने माँ बाप से और हर एक से सवाल करता है, मेरी बहन की क्या गलती थी या मेरी क्या गलती है? लोग बच्चे पैदा क्यों करते हैं जब वो उन्हें संभाल नहीं सकते? ज़ैन बताता है कि मेरी माँ एक बार फिर से माँ बनने वाली है, एक और बच्चे को पैदा करना चाहती है ताकि उसे भी हमारी तरह ही जिंदगी दे। ज़ैन की कहानी अब सब लोग जान चुके हैं, इसीलिए सबका सपोर्ट उसके साथ होता है। साथ ही हम राहील को देखते हैं जिसको ज़ैन ने बता दिया था, उसने बच्चे को ब्रोकर को दे दिया था। दरअसल ज़ैन को पता नहीं था कि वो इस बच्चे को बेच देगा, लेकिन राहील को समझ आ जाती है, इसीलिए वो जेल में तड़पती रह जाती है। ज़ैन को कोर्ट में सच बोलने की वजह से उसकी सजा कम कर दी जाती है। साथ ही उस ब्रोकर के घर में छापा मारा जाता है जो बच्चों की तस्करी करता था। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और उन बच्चों में राहील का बच्चा भी होता है जो अब तक वहीं पर था। उसको भी वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसके बाद राहील को आजाद कर दिया जाता है और उसको और उसके जैसे और भी लेडी यहाँ पर फंसी हुई थी। अब उन सबको उनके मुल्क भेजने की तैयारी करते हैं। राहील को इसका बेटा मिल जाता है, जिसके बाद वो बहुत खुश होती है और उसके दिल से ज़ैन के लिए शुक्रिया निकलता है और वो ज़ैन को बहुत सारी दुआएं देती है और अपने मुल्क वापस चली जाती है। वहीं कुछ महीनों के बाद ज़ैन को जेल से आजाद कर दिया जाता है और उसकी आईडी बनाने के लिए उसकी तस्वीर बनाई जाती है और ज़ैन के चेहरे पर आज कई सालों के बाद मुस्कुराहट आई थी और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।